नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सर, म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसी को लेके एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि सर मार्केट में अगर हम फंड की बात करें तो काफी फंड्स हमको देखने को मिलते हैं। किसी का एनएवी प्राइस कम होता है, किसी फंड का एनएवी प्राइस ज्यादा होता है। तो सर मान लीजिए अगर कोई ऐसा फंड मार्केट में अवेलेबल है जिसका एनएवी प्राइस कम है तो क्या सर हम उसमें निवेश करेंगे? तो ये चांसेस है जिसका एनएवी प्राइस बढ़ा हुआ है उससे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे जिसका एनएवी प्राइस कम है वहां पे हमको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है, पूरा वीडियो वॉच करना, ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़े बेसिक की। अब हम क्या करेंगे, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो बहुत सी स्कीम आपको म्यूचुअल फंड की मार्केट में देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंड है, जैसे XYZ एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अभी किसी भी कैटेगरी का फंड है, अब यहाँ पे अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक्स हमको देखने को मिलते हैं जो होती है हमारी होल्डिंग्स। वहां पे क्या होता है, आपका पैसा निवेश होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक फंड के अंदर ही बहुत सारी होल्डिंग होती है, एक तरीके से स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि सर लो एनएवी प्राइस वाला फंड लें या ज्यादा एनएवी वाला प्राइस लें, कहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, पहली चीज तो ये समझो, अगर आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने दो फंड है, एक का एनएवी प्राइस 10 रुपए है, एक का एनएवी प्राइस 100 रुपए है। लेकिन अगर हम सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों को कंपेयर करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि भैया दोनों की जो होल्डिंग है उसमें जो स्टॉक सिलेक्शन है वो सिमिलर है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप चेक कर रहे हो, जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका इंडेक्स फंड का। जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी का 250 वाला इंडेक्स फंड है, एक इंडेक्स है जिसको काफी टाइम हो चुका है, उसका एनएवी प्राइस 100 रुपए का है, ठीक है। और एक इंडेक्स ऐसा स्मॉल कैप कैटेगरी का जो भी करंट टाइम में एनएफओ के रूप में 10 रुपए के एनएवी प्राइस में लागू लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब दोनों में अगर स्टॉक देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो 250 स्टॉक हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसका एनएवी प्राइस 100 रुपए का है उसमें भी 250 स्टॉक है, और जिसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का है उसमें भी 250 स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो सर फ्यूचर में बेनिफिट तो जिसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का है उसमें देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक इंडेक्स फंड है, उसका एनएवी प्राइस क्या है, अभी 10 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है, और वही फंड है, ठीक है, वही इंडेक्स फंड है, वही स्टॉक्स है सिमिलर, जिसका एनएवी प्राइस क्या है मार्केट में हमको देखने को मिलेगा 100 रुपए का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं सर कहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 लाख रुपए लमसम करते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए लमसम करोगे, एनएवी प्राइस 10 रुपए का है तो 10 रुपए से इसको भाग देंगे तो सिंपल यहाँ पे कितने यूनिट्स आपको अलॉट होंगे, यहाँ पे यूनिट्स आपको अलॉट होंगे, देख लीजिए 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे सीधे सीधे आपके यूनिट अलॉट हुए 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर मान लीजिए अगर यहाँ पे भी हम 1 लाख रुपए निवेश करें, 100 रुपए का एनएवी प्राइस है, तो यहाँ पे कितने यूनिट हमको अलॉट होंगे, तो यहाँ पे हमको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो होंगे हमको टोटल 1000 यूनिट। यहाँ तक का कंसेप्ट अभी आपके सामने आ गया होगा। चलिए अब सर मान लेते हैं फ्यूचर में आगे चल के जो दोनों फंड हैं, क्योंकि एक कैटेगरी के दोनों फंड है, दोनों ही इंडेक्स फंड है, मान लेते हैं 10% का यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 10% मार्केट बढ़ गया। तो एनएवी प्राइस पहले 10 रुपए का था, अब कितना परसेंट बढ़ गया, ये 10%। तो एनएवी प्राइस यहाँ पे कितना हो गया आपका, 11 रुपए का। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 100 रुपए का एनएवी प्राइस था, यहाँ पे भी क्या हो गया, 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे अब एनएवी प्राइस कितना हो गया आपका, 110 रुपए का, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं सर यहाँ पे क्या है, जब हमने 10 रुपए में निवेश करा तो 10,000 यूनिट यहाँ पे हमारे निवेश हुए थे, 10,000 यूनिट हमको मिले थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,000 यूनिट मिले थे। और म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि मार्केट जब डाउन होगा तो लो एनएवी पे निवेश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे, जिससे क्या होगा, यूनिट ज्यादा आपके हाथ में होंगे तो फ्यूचर में जाके क्या होगा, अच्छी खासी कॉर्पस आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ से ये छोटा सा जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होने वाला है। यहाँ पे हमारे हाथ में यूनिट ज्यादा है, वहां पे यूनिट कम है। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, मान लेते हैं फ्यूचर में जाके हम सेल कर रहे हैं, यूनिट कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 10,000, और यहाँ पे एनएवी प्राइस कितना है मार्केट का, 11 रुपए का। अब सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 हमने ये लिख दिया, 1 2 3 4 0 यहाँ पे देख लीजिए आपके पास आ गए। मतलब हमारी जो वैल्यू थी, जो हमने 1 लाख रुपए निवेश करे थे, जब हम रिडीम कर रहे हैं वो वैल्यू बन गई 1,10,000 रुपए की। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें कि भैया हमने 1 लाख रुपए निवेश करे थे, हमको यूनिट कितने अलॉट हुए थे, 1000, तो 1000 यूनिट यहाँ पे मैंने लिख दिए। और यहाँ पे कितना है, एनएवी प्राइस पहले 100 रुपए का था, अब 110 का हो चुका है, तो उसको यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 11 हम पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 4 0 हमारे पास ये रहे,
तो सिंपली वैल्यू देखेंगे तो देख लीजिए 1,10,000 यहाँ पे फ्यूचर में कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, 1,10,000 यहाँ पे जिसका एनएवी प्राइस 100 रुपए था वहां पे भी सेम कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। इसलिए बोला जाता है कि भैया आप जो बोलते हो ना कि सर मार्केट में नया एनएफओ आया है इसमें मैं निवेश कर देता हूँ फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, भैया ऐसे नहीं होता है। हमको जो मार्केट में एनएफओ आ रहे हैं उसमें भी देखना पड़ेगा कि भैया जो एनएफओ है वो इंडेक्स फंड है या किस कैटेगरी का है, उसके अंदर जो होल्डिंग्स हैं जो स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उसमें कितने स्टॉक्स लिए जाएंगे, सारी चीजें चेक करने पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एनएवी प्राइस है वो कम है 10 रुपए का है तो मार्केट में क्या होगा फ्यूचर में जाके ग्रोथ बना के देगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल कंसेप्ट आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। इसलिए कभी भी चीज के पीछे मत भागना, जो सस्ता फंड हो उसके पीछे मत भागना, क्वालिटी फंड में निवेश करो जिससे क्या होगा फ्यूचर में आगे चल के आपको क्या रहेगा, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।